अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय का संत माणक राम राम स्नेही श्री राम द्वारा सूरजपोल राम द्वारा आज जो मीटिंग रखी गई है, जो संस्थान जो बनाया गया है, पूर्व में अध्यक्ष पद पर अनेक कार्यकारिणी पर जो संत विराजित थे, लगातार 6 वर्षों से वो कार्यकारिणी काम कर रही थी। कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां और चुनाव नहीं होने के कारण सभी संत महंतों ने निर्णय लिया कि अगली बार चुनाव कराया जाए। तो इसी के चुनाव रखा गया और इस चुनाव में आज सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर मंडल के दिनांक 25/7/2024 गुरुवार को बड़ा राम द्वारा चांदपुर में मीटिंग रखी गई। सभी आश्रम के संत महंत सभी पधारे और पूर्व में जो अध्यक्ष पद पर महंत श्री इंद्रदेव दास जी महाराज, उनको भी बुलाया गया, उनको फ़ोन भी करा गया लेकिन नहीं आए। तो अविश्वास प्रस्ताव ला करके ये आज मीटिंग रखी गई और उसमें एक निर्णय लिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव ला करके अध्यक्ष पद को हटाया गया और उसके बाद में आज नए अध्यक्ष पद की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में महंत श्री नरपत राम जी महाराज बड़ा राम द्वारा वालों को बनाया गया और महंत श्री नरपत राम जी महाराज ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें निम्न पदाधिकारी होंगे। संरक्षक के रूप में महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज मीठा राम जी मंदिर, उपाध्यक्ष महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज शनि मंदिर, महामंत्री महंत श्री सुंदरदास जी महाराज हरिहर आश्रम, कोषाध्यक्ष महंत श्री वीरमदास जी महाराज मेरड़ी माता, संगठन मंत्री महंत श्री दयाराम जी महाराज धोली बावड़ी, कोटवाल महंत श्री अचल राम जी महाराज सबीना राम भवन, प्रवक्ता संत श्री चेतन राम जी महाराज बड़ा राम द्वारा एक नई मंत्रिमंडल बनाया गया और इस मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया कि सभी के साथ लेते हुए, सभी का विकास करते हुए अध्यक्ष के रूप में महंत श्री नरपत राम जी महाराज ने आश्वासन दिया कि वो संगठन को अच्छी तरह से एवं सुचारू रूप से चलाएंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। संत ही जब लोभी बन जाएगा तो कैसे मानव जाति की रक्षा करेंगे? किसी कारणवश से कि लोभ का जो कारण होता है कि जब सांसारिक भौतिकवाद में जब व्यक्ति पड़ जाता है, अपना मूल उद्देश्य को छोड़कर के जब भौतिकवाद की तरफ दौड़ता है, तब लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इसलिए जो संत संगठन है, जो संत समितियां हैं, तो अनेक ऐसे कि जिसमें लोभ की वृत्ति भौतिकवाद की ओर जो दौड़ रहे हैं कि अपना जो मूल कर्तव्य छोड़ करके, कि जिसमें अनेक जो मूल रूप से वास्तविकता में संत के रूप में वो तो किसी के सामने आते नहीं हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त बैठ कर के परमात्मा का भजन करते। और अनेक ऐसे संत महात्मा हैं जो जन कल्याण के लिए, लोगों को अच्छा सोचने के लिए, अच्छा भविष्य बनाने के लिए उपदेश देते हैं। और कुछ ऐसे तत्व जो संतों को, महापुरुषों को कलंकित करने के लिए लोभ की वृत्ति में आकर के उन महंतों को, संतों को बदनाम करने पर तुले। देवी देवताओं को शक्तियाँ संतों से मिलती है, महंतों से मिलती है। आज महंतों का चित्रण और चरित्र कैसा हो गया? चित्रण और चरित्र कैसा करना चाहिए, कैसा रखना है? देवी देवताओं का जो चमत्कार है, हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं को एक शक्ति के रूप में माना गया है। उस शक्ति को जागृत करने के लिए, उस शक्ति को अपने अंदर उतारने के लिए अनेक सारे शास्त्रों में नियम, अनेक सारे श्लोक, अनेक सारे ध्यान उपासना की जो विधि बताई गई है,
उस ध्यान उपासना की विधि को सीखने के लिए हमें किसी की सानिध्यता का आवश्यकता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि पहले सोच समझ करके हम जो भी कार्य करें, पहले सोच समझ करके, तोल मोल करके, गुरु बना करके, फिर उन चीज़ों का, उन शक्तियों को सीखने के लिए उनका सानिध्य करना चाहिए। यूँ नहीं है कि हम उनके केवल उनकी मीठी मीठी बातों में आकर के हम ये भूल जाएं कि हम किस चीज़ के लिए आए और किस तरफ हमारा झुकाव हो गया है। तो हमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आज सनातन धर्म में अनेक ऐसी शक्तियाँ हैं, अनेक ऐसी उपासनाएँ जिसमें हम हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं, जीवन का उद्देश्य बना सकते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ में जीवन में गुरु बनाते हुए कि ऐसे गुरु बनाए जो हमें कुछ ज्ञान दे, कुछ शिक्षा दे और इन सभी वृत्तियों से दूर कर सके। आज की इस बैठक के बाद आलोचनाएं जरूर होगी, तो उसके लिए क्या आपने उपाय किया है? देखो, आलोचनाएं, कोई अच्छा काम हो रहा है तो आलोचनाएं तो स्वाभाविक हैं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी को पद भ्रष्ट नहीं किया गया, किसी को पद से हटाया नहीं गया है। ये तो एक चुनाव है, ये तो एक व्यवस्था है कि उस व्यवस्था को हम बनाए रखें कि बार बार पद यदि चेंज होते रहे, बार बार मीटिंग होती रहे, बार बार चुनाव होते रहे, तो उसमें कोई बड़प्पन नहीं होगा, सब अपने हिसाब से कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी ऑनलाइन जुड़े संत, उनको भी धन्यवाद है। सभी संत महंतों को, भक्तों को, जो आप दूरसंचार के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी को जो समय दिया है, आप सबने जो देखा है, उसमें सबका साधुवाद और जय माँ भारती, जय माँ।